दोस्तों इस वक्त मैं एम्स हॉस्पिटल विजयपुर में हूँ। हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि एम्स हॉस्पिटल में इस वक्त हर एक फैसिलिटीज़ मिल रही है। आज एम्स हॉस्पिटल को बने हुए पूरा 1 साल हो चुका है। एम्स हॉस्पिटल ने काफ़ी प्रोग्रेस भी की है। हम अल्ट्रासाउंड की बात करें, ईसीजी की बात करें या एमआरआई की बात करें तो ये हर एक फैसिलिटीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर मिल रही है। ऐसे में डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी जो डायरेक्टर हैं अपना एम्स हॉस्पिटल के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली एम्स हॉस्पिटल को बनते काफ़ी समय लगा और काफ़ी समय लगा डॉक्टर के वहाँ आते हुए। अभी हमारा 1 साल ही हो चुका है। हमने हर एक डिपार्टमेंट में बाहर से डॉक्टर्स लाए गए हैं। 22 स्टेट से बाहर से डॉक्टर आए हैं जम्मू में लोगों के इलाज करने। अब देखना ये है कि आम जनता का कहना है कि एम्स हॉस्पिटल पूरी तरह से फ्लॉप है, मगर डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी ने कहा कि ये फ्लॉप नहीं है। जो भी लोग ये बातें करते हैं कि एम्स हॉस्पिटल फ्लॉप है, हमने पूरा ब्यूरो आपको बताया कि पूरी हिस्ट्री भी बताई कि कहां पर एचओडी डॉक्टर्स हैं और किस किस स्टेट से डॉक्टर यहां पर आए हैं काम करने। लोगों का ये भी कहना है कि जम्मू के लोकल ही डॉक्टर एम्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मगर हमने खुद देखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू का कोई भी डॉक्टर यहां एम्स हॉस्पिटल में नहीं है। मैं अभी आपको एम्स हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें भी बता रहा हूं किस तरह से एम्स हॉस्पिटल में काम यहां चल रहा है। एम्स हॉस्पिटल की बात करें तो पूरा आज सेलिब्रेशन के लिए 1 साल हो चुका है गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स को बने हुए। और कभी भी किसी ने भी टेस्ट करवाना हो, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट स्कैन जैसे कोई भी टेस्ट कराने हो, वो आप गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर एम्स हॉस्पिटल में आ सकते हैं। यहाँ पर आईसीयू की बात करें या बेड की बात करें तो आईसीयू की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी आईसीयू बेड भी हैं जो हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में देखने को नहीं मिलते। हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो एम्स हॉस्पिटल में भी सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि ये लोगों को एम्स हॉस्पिटल जम्मू का एक तोहफ़ा दिया गया है, जिसमें एम्स हॉस्पिटल कुछ स्टेट्स की बात करें जिन स्टेटों में एम्स हॉस्पिटल है, और ये एम्स हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जो आने वाले समय में यानी कि 1 से 2 या 3 सालों में लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ देगा। अगर हम बात करें कि रेफ़र की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लोग रेफ़र होते हैं, पेशेंट्स बाहर जाते हैं, डीएमसी में जाएंगे और डीएमसी के बाद कहीं अपना फोर्टिस में जाते हैं, मगर नहीं, हमें 2 से 3 साल लगेंगे। डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी ने कहा कि हमें 2 से 3 साल आप दे दीजिए और एम्स हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल बनेगा, पूरे इंडिया नंबर 1 हम इसे हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हर एक, सरकार की तरफ से यहाँ पर हमें हर एक फैसिलिटीज़ दी गई है। अब देखना ये है कि हमें 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा। लोग जो यहाँ से डीएमसी शिफ्ट होते थे या रेफ़र होते थे, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को। जम्मू कश्मीर में कोई भी पेशेंट सीरियस होगा वो इसी हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल में आएगा। दिल्ली काफ़ी बड़ा शहर है जहां एम्स हॉस्पिटल में बनने में, डॉक्टर्स आने में काफ़ी समय भी लगा, मगर हमें भी कुछ एम्स हॉस्पिटल को समय देना चाहिए ताकि यहां पर हर एक पेशेंट्स को यहां पर हर एक फैसिलिटीज़ मिली जाए। इस वक्त खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी हैं जो डायरेक्टर एम्स हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जम्मू कश्मीर की जनता आम कहना चाहती है कि एम्स हॉस्पिटल पूरी तरह से फ्लॉप है, उनको क्या क्या बताना चाहोगे? देखो, आपके साथ मैंने पूरी शेयर किया कि व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। देखो, ये तो जो कहते हैं कि हॉस्पिटल फ्लॉप है, या तो हमारे हॉस्पिटल में वो आई नहीं है, आके फैसिलिटीज़ नहीं देखी हैं, या कुछ अवेल नहीं किया है एक्चुअली वहाँ पर। उसका कमेंट करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए एक्चुअली वहाँ पर। जब तक आप हॉस्पिटल में विज़िट नहीं करते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली।
तो ऐसे अननेसेसरी कमेंट करना मेरा ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट स्कैन जैसे बड़े टेस्ट यहाँ पर क्या आम पेशेंट्स को गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर किए जाएंगे? बिल्कुल, ये है ही है ना कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। दिस जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो एम्स दिल्ली में चार्जेस हैं, वही हम ले रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। और कुछ जो पेशेंट पुअर होते हैं उनको एग्जाम्प्ट भी कर देते हैं। इमरजेंसी में 100% फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक्चुअली। सर, यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट से डॉक्टर आए हुए हैं? डॉक्टर्स हमारे 21 स्टेट से डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं। 21 स्टेट से वो आप केरला से भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं, उड़ीसा भी हैं, दिल्ली से भी हैं। ऑल ओवर 21 स्टेट्स। हमारे जो नर्सिस हैं वो 20 स्टेट से हैं। हमारे जो बाकी स्टाफ जो है वो 18 स्टेट से हैं। सो पूरी कंट्री से यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। बट बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि एम्स जम्मू जो फ्लॉप है, आई थिंक वो मिथ है उनके लिए, दैट इज़ नॉट ए रियलिटी। सर, जिस तरह से दिल्ली एम्स का कारोबार पूरी तरह से चल रहा है, जम्मू पूरी तरह से एम्स बनने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा एक्टिव जो है ना, वो वेरी सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एम्स दिल्ली को बनने में 70 साल लगे हैं। हमें तो 1 ईयर ओल्ड बेबी है कि ना, इट विल टेक टाइम। तो अब क्या उम्मीद रखते हो कि यहाँ पर कितनी ओपीडी डेली की होती है? देखो, एज ऑन टुडे जो है हमारे 1500 के 1600 पेशेंट रोज आता है ओपीडी में। और जो ही आपका नेशनल हाईवे वगैरह बन जाएगा तो मुझे उम्मीद है 3 से 4 हज़ार पेशेंट डेली आएगा यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी, जो डायरेक्टर एम्स के हैं। उन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि जो लोग कहते हैं कि एम्स हॉस्पिटल फ्लॉप है, उनके लिए गलत है। आज पूरी तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी ब्रीफ में बताया कि कितनी स्टेट से, यानी से 21 से 22 स्टेट से बाहर से डॉक्टर जम्मू आ रहे हैं लोगों का इलाज कराने। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट स्कैन जैसी बड़े टेस्ट क्या जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर किए जाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, ये गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर आम पेशेंट्स के लिए भी किए जाएंगे। इस वक्त मैंने आपको लाइव तस्वीरें भी बताई कि किस तरह से डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ पर ट्रीटमेंट, हर एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन जैसे बड़े टेस्ट वो भी हमारे एम्स हॉस्पिटल में किए जाएंगे। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू से।